हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों, हमारी सीरीज है जो 11,000 पीवाईक्यू की आप लोगों की, जिसमें हम लोग 11,000 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले, इसी को कंटिन्यू करते हैं। पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस ला रही हूँ बच्चों। तो आज का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आपको पता ही है बच्चों, फार्माकोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हमारे, है ना। तो इस सीरीज में जो है उस हिसाब से वीडियोज भी रहेंगे। तो अभी फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स है बच्चों, सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा इसको यहाँ पे विजिट कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम लोग देख लेते हैं फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। डैश इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। ट्यूबरकुलोसिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग में आप पढ़ते हो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, है ना, और आपका जो है पैराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल आता है और स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है ना। तो ये आपके क्या है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। तो आइसोनियाजिड आता है, इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन आता है। देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें इथियोनामाइड और इथेम्ब्यूटोल दिया हुआ है ना। जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इथियोनामाइड आपका सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है, और ये ऐसी ड्रग है जो टीबी के साथ साथ लेप्रोसी में भी यूज होता है। इथियोनामाइड और रिफाम्पिसिन भी आपका टीबी के साथ साथ लेप्रोसी में भी यूज होता है, याद रखना है आप लोगों ने, है ना। तो एंटी टीबी ड्रग में फर्स्ट लाइन ड्रग में जो होती है, इनकी हाई एंटी टीबी एफिकेसी होती है, टॉक्सिसिटी कम होती है। तो इसमें मैंने आपको ड्रग बता दी। सेकंड लाइन ड्रग की ना बच्चों, एंटी टीबी एफिकेसी कम है लेकिन टॉक्सिसिटी हाई होती है। इसमें आपका थायासिडाजोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है, इथियोनामाइड है, साइक्लोसिरीन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन आता है। न्यूअर ड्रग्स में आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाप्यूटिन आता है। कह रहा है एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी ऑफ आइसोनियाजिड। भाई आइसोनियाजिड आपने पढ़ा है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है। तो इसका जो एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी है, मतलब मैकेनिज्म क्या है, कैसे क्या काम करती है, ये इनिबिट कराएगी फोलिक एसिड के सिंथेसिस को, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कराएगी, मेक द ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल टू रिएक्टिव ऑक्सीजन। तो भाई तुम्हारी आइसोनियाजिड जो करती है ना, क्या करती है, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कराती है बच्चों के। बाकी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, जो आरएनए के सिंथेसिस को इनिबिट करने वाली ड्रग आर से रिफाम्पिसिन आप लोगों की होती है। तो यहाँ पर आपका माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करने का काम हमारा आइसोनियाजिड का होता है बच्चों। फॉलोइंग बाइगोनाइड, है ना, बाइगोनाइड तुमसे पूछा है, कौन सा बाइगोनाइड ड्रग इज इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा, डिक्रीज कर देगा ग्लूकोज का सिंथेसिस, है ना। तो देखो, बाइगोनाइड में आपका ग्लिपेजाइड तो बच्चों सल्फोनाइलयूरियाज में आ जाएगा, टोलब्यूटामाइड भी, मिग्लिटोल, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में। तो यहाँ पर मेटफॉर्मिन तुम्हें बाइगोनाइड दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना, मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड। नेक्स्ट है हाई लेवल, ठीक है, तो ये आपका मेटफॉर्मिन ऑप्शन सी होगा। ओके, द हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन जनरेटेड ड्यू टू कैटेकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर इन एड्रेन मेडुला इज कोल्ड, है ना। तो कह रहे हैं कि एड्रेन मेडुला में ट्यूमर हो गया, उसकी वजह से आपके कैटेकोलामिन्स ज़्यादा सिक्रेट होने लगे। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन्स जनरेटेड ड्यू टू कैटेकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर एड्रेन मेडुला। तो इसे क्या कहते हो, इसे बच्चों तुम क्या कहते हो, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, ट्यूमर होता है एड्रिनल ग्लैंड का, है ना, एड्रिनल मेडुला का बेसिकली, जिसमें क्या होता है आपकी कैटेकोलामिन्स, क्योंकि आपने पढ़ा है हमारा एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट मेडुला आउटर कोर्टेक्स होता है, तो मेडुला से जो है आपका एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होता है। अब इसका ट्यूमर हो जाएगा तो इनका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग फॉल्स अंडर क्लास 1A ऑफ एंटीएडमिक ड्रग। तो क्लास 1A में आप लोगों ने बच्चों क्यूपिड से 3 ड्रग याद करके, क्विनिडीन, प्रोकामाइड, आइसोपायरामाइड। तो यहाँ पर तुम्हें प्रोकेनामाइड देगा। प्रोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक है उसका अमाइड डेरिवेटिव, दिस इज प्रोकेन अमाइड, जो क्लास 1A एंटीएरिथमिक में आता है। फेनिटोइन बच्चों जो क्लास 1B में आपका लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, फेनिटोइन, टोकेनाइड आता है ना, लिडोकेन क्लास 1B में आता है एंटीएरिथमिक में। एन फ्लीप्रोमोरी तो एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, प्रोपाफिनोन, मोलिसिजोन क्लास 1C में आते हैं। ओके, यहाँ पर प्रोकेनामाइड आपका हो गया ऑप्शन 2 सिंपल एंटी अरिथमिक की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। रिटोनाविर इज सिंथेसाइज्ड फॉर, रिटोनाविर आपका जो है बच्चों एंटीवायरल ड्रग में आता है। ये सिंथेसाइज्ड होता है एक अमीनो एसिड से, है ना, एल फिनाइल एलेनिन आपका जो अमीनो एसिड होता है इसे सिंथेसाइज्ड होगा। ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में। फिनाइल एलेनिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। साइट ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन तो मैं तुमको बताया था भाई, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पेनिसिलिन सेल वॉल पैक्ट करने वाले ड्रग है, सेल वॉल पैक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोर,
फ्लोरोन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिन, वैनकोमाइसिन आती है। सल्फोनामाइड वर्क बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम। सल्फोनामाइड्स तुम्हारे कौन सा एंजाइम को इनएक्टिवेट कराते हैं बच्चों? डीएनए टोपोआइसोमरेज को नहीं कराएंगे, डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को कराएंगे बच्चों। ये ना डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट नहीं कराते आपके सल्फोनामाइड्स। ओके, याद रखना, एक मिथोट्रिक्सेट कराता है इसको, है ना। तो यहाँ पर एक आपका ट्राइमिथोप्रिम के साथ सल्फामिथोजोल का कॉम्बिनेशन आपका कोट्राइमोक्सोजोल होता है ना, तो उसमें ट्राइमिथोप्रिम जो है ना वो इसको इनिबिट कराता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, डीएचएफआर को। ओके, तो ये सल्फोनामाइड सिंथेज को, डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनिबिट कराएंगे। ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग हाइपरक्लोरहाइड्रिया। हाइपरक्लोरहाइड्रिया मतलब कि HCl बहुत ज्यादा है भाई, इसको ट्रीट करने के लिए क्या करोगे भाई? HCl ज्यादा है, क्या करोगे भाई? एंटासिड दे दो, HCl का ओपोज कराओ, HCl को, एसिड को ओपोज कराने के लिए एंटासिड दोगे। एंटासिड आपको दे रखा है इसमें, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे तो रखा है आपका, नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों बिल्कुल। फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन ORS पाउडर में। देखो बच्चों डेक्सट्रोज तो होता ही है, सोडियम क्लोराइड तुमने पढ़ा होगा, सोडियम सिट्रेट भी पढ़ा होगा, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट ये तो नहीं पढ़ा। ऑप्शन 1 आगे क्यों नोट पूछा है ना, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और डेक्सट्रोज आपका प्रेजेंट है ORS में। ओके, एसिटामिनोफन सिनोनिम सभी को पता भी, पैरासीटामोल को बोलते तुम एसिटामिनोफन, दिस इज पैरासीटामोल, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव, याद रखना आपको। ओके, एसिटाइलसिलिक एसिड कौन होता है भाई? हमारे एस्पिरिन होती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैविंग। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं पेशेंट्स जिन पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनमें हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ध्यान रखना आप लोगों ने। पेप्टिक अल्सर हाफ लाइफ की डेफिनेशन बच्चों, देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, आप खुद देख लो। टर्म हाफ लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी रेफर्स टू, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर, देखो कंप्लीट डिग्रेडेशन नहीं होगा बच्चों, है ना, डिजोल्व करने के लिए नहीं है, 10% नहीं होगा, ये 50%। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू लूज 50% ऑफ इट्स पोटेंसी। ओके, ऑप्शन 4 OQ सर्च डोज फॉर्म स्पेशली यूज। OQ मतलब आई की बात हो रही है, ओरल नेजल ओटिक नहीं होगा बच्चों, ये ओक्यूलर हो जाएगा। ऑप्शन 3 फॉलोइंग हार्मोन यूज फॉर द बेसिस फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बच्चों HCG को मत भूलना, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 4 मिथाइल पायरिडिन अंडरगो ऑक्सीडेशन टू डैश विच ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रालाजीन इज कन्वर्टेड टू, है ना। तो जो 4 मिथाइल पायरिडिन है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो उससे बनेगा आइसोनिकोटिनिक एसिड, है ना। आइसोनिकोटिनिक एसिड में एडिशन होता है हाइड्राजीन का, तब आपका बनता है आइसोनिकोटिनिक एसिड, हाइड्राजाइड, INH, दैट इज ऑल्सो नोन एज आइसोनियाजिड। ओके, तुम्हारी फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। कह रहे 4 मिथाइल पायरिडिन जो होता है, पायरिडिन डेरिवेटिव मतलब आपको पता है ये 4 नंबर में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन होता है 4 मिथाइल पायरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड का, मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, फॉर्मिंग 4 पायरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप आइसोनिकोटिनिक एसिड कहते हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई रिएक्शन होती है हाइड्राजीन के साथ में, जो ये आपका बना है आइसोनिकोटिनिक एसिड बना है, इसकी हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन होके बनेगा आपका आइसोनिकोटिनिक एसिड, हाइड्राजाइड मतलब हमारा आइसोनियाजिड। ओके, व्हेन एड्रेनल एंड एसिटाइलकोलिन को साथ में दोगे द नेट इफेक्ट इज ड्यू टू एड्रेनलिन एंड एसिटाइलकोलिन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? ऑपोजिट काम करेंगे भाई। देखो ये तो आपका सिंपैथेटिक जो है आपका जो भी एक्शंस होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले वो वाले शो करेगा, है ना, और ये पैरासिम्पैथेटिक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो होते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे? एंटागोनिज्म हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 2, है ना। ड्रग नाइट्रिक एसिड हैज एंटी एमिटिक नहीं होती है, एनाल्जेसिक नहीं होती है, एंटी हिस्टामिक, एंटी बैक्टीरियल है बच्चों, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है आपका। ओके, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट डैश एंड परफॉर्म द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। तो बीटा सेल से आपने इंसुलिन पढ़ा होगा बच्चों, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन, पीपी सेल्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात हो रही है, उसमें डिफरेंट सेल्स होती है। तो बीटा सेल्स से आपका इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है। कॉमन नेम 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड को बच्चों मीसालाजीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीसालाजीन। सल्फा मिथोक्साजोल इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है ना।
सल्फापायरिडिन, देखो सल्फासालाजीन जो होता है इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, यहाँ पर सब इसमें सब में यूज करते हैं। सल्फासालाजीन जो होता है बच्चों इसका एज रिडक्शन होता है ना इंटेस्टाइन में जाके, और क्या बनता है सल्फापायरिडिन और 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनता है। सल्फासालाजीन से बनते दोनों चीजें याद रखना है तुमने, ओके। तो जो ये 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड को मीसालाजीन भी कहते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड को मीसालाजीन या मीसालामीन या मीसालाजीन कहते हैं। कॉमन मेडिकेशन जो यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए क्या, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज, ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जांपल है केस्ड ट्राइसाइक्लिक अमीन है बच्चों, ट्राइसाइक्लिक अमीन है, केस्ड है ये, विडाराबिन, हाइड्रोक्सीरिडीन, एमेंटाडिन या साक्विनाविर। एमेंटाडिन जो होती है बच्चों एंटीवायरल ड्रग है। ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसंस डिजीज में भी यूज होते हैं, तो क्या कहोगे भाई, एमेंटाडिन होती है। एंटीवायरल ड्रग है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में तुमने एमेंटाडिन ओसल्टामिविर पढ़ा होगा ना, तो ये एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस तो है, साथ साथ में क्या डोपामिन फैसिलिटेटर होता है ये, तो इसको पार्किंसन डिजीज में भी यूज करते हो। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों केस्ड ट्राइसाइक्लिक अमीन्स तुमने याद रखना है, ओके। फॉलोइंग ड्रग सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यूज्ड टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है बच्चों, बताओ। एलेंड्रोनेट है, रेलॉक्सिफिन है, या फिर टेरीपेराटाइड है, कैल्सिटोनिन, तो रेलॉक्सिफिन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं बच्चों रेलॉक्सिफिन, है ना। नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हमने देखा था 70 to 100 देखा था ना, mg/dl होता है, ऑप्शन 4। फिर कह रहे हैं अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक अमीबिसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली द इंटेस्टिनल फॉर्म ऑफ डिजीज, है ना। तो एक्टिनोमाइसिन दे रखा है, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, या फिर आपका देखो टेट्रासाइक्लिन तो अमीनोग्लाइकोसाइड ही नहीं है, ये मैक्रोलाइड में आ गई, है ना। तो यहाँ पर आपका पैरोमोमाइसिन आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। फॉलोइंग ड्रग बीटा का ब्लोकर, लोल वाला देख लो कौन सा दे रखा है तुम्हें, प्रोपेनोलोल दे रखा है। साल्बिटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है बच्चों। एपिनेफ्रिन भाई आपका एड्रेनलिन जो होता है सिंपैथोमिमेटिक में आता है बच्चों, है ना। एट्रोपिन हमारा एंटीकोलिनर्जिक है ही। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्टिमिसिन, डेरिवेटिव में आर्टी सुनिए टार्टिमीथर, ये डाइहाइड्रो आर्टिमिसिन आ जाएगा, लेकिन ल्यूमीफेंट्रिन नहीं आता इसमें, ओके। रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, तो मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुम्हारा क्या है भाई, एक्सक्रीशन के लिए मेनली हमारा किडनी तो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। डैश इज गिवन एज सबलिंगुअल टैबलेट टू रिलीव द पेन एसोसिएटेड विद एंजिना, सबलिंगुअल टैबलेट के रूप में तो आपने जीटीएन पढ़ा ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, लेकिन ऑप्शन में हमें दिया नहीं हो, हमें आइसोटोप डाइनाइट्रेट दिया है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 तुम्हारा। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में आपने पढ़ा है क्लोरोक्विन अमोडियाक्विन प्राइम, क्या पढ़ा तुमने, क्लोरोक्विन अमोडियाक्विन और प्राइप्राक्विन, है ना। तो अमोडियाक्विन दे रखा है, प्राइमाक्विन तो 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है, प्राइमाक्विन पैमाक्विन, तो यहाँ पर क्लोरोक्विन अमोडियाक्विन दे रखा है तुम्हें, ऑप्शन 2 में बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइटोक्रोम डैश अकम्प्लिश ऑल बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी, तो साइटोक्रोम P450 बच्चों होता है, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्कीम इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, तो बच्चों इसके लिए येलो स्कीम आती है, कौन सी स्कीम है बच्चों इसके लिए, येलो स्कीम इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू द कमिटी ऑन द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। येलो कार्ड स्कीम कह रहे यूज करते हैं फॉर रिपोर्ट करने के लिए, एडीआर को रिपोर्ट करने के लिए टू द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। ये स्कीम जो होती है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम है बच्चों, रन बाय द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी इन द यूके की रेगुलेटरी बॉडी तुमने पढ़ी थी MHRA, उसी की बात हो रही है। एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुली से ऑब्टेन होती है हमारे क्लोरामफेनिकोल, याद रखना तुमने क्लोरामफेनिकोल किससे मिलता है, तुमने पढ़ा एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो मिलती है और उनके अगेंस्ट ही एक्टिव होती है, डेफिनेशन तुम्हारे एंटीबायोटिक की बच्चों को क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो क्लोरामफेनिकोल स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुले से मिलती है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट केडी इन प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है बताओ। कह रहा है कि भाई डिस्क्राइब पीएच डिपेंडेंसी ऑफ बाइंडिंग, इंडिकेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग नीडेड फॉर 50% बाइंडिंग, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही तुम्हें तीनों चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 2 ही सही लग रहा होगा मेरे हिसाब से ना, तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कह रहा है केडी जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ रिसेप्टर साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग, सिग्निफाइंग स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ड्रग एंड इट्स टारगेट प्रोटीन। ओके, लो केडी वैल्यू का मतलब है स्ट्रोंगर बाइंडिंग होगी बच्चों
बाइंडिंग एफिनिटी होगी, मीनिंग लेस ड्रग नीडेड टू अचीव 50% ऑक्यूपेंसी, ओके, ऑक्यूपेंसी। फॉलोइंग इज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। माओ इनिबिटर की बच्चों यहाँ पर बात करी गई है। माओ इनिबिटर तुमसे एम्स में लास्ट टाइम एमसीआरई 2025 वाला जो फरवरी वाला उसमें बना था क्वेश्चन, नहीं, माओ इनिबिटर सिलेजिलिन होता है आपका इसमें से ऑप्शंस में से, है ना। तो ये बच्चों वैसे माओ बी इनिबिटर है सिलेजिलिन, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन में से आपका टोल कैपोन को जो है कॉम्ट इनिबिटर है ना, मीपैरिडीन, ये तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया हमारा सिलेजिलिन। साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों, है ना। ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ड्रग नेप्रोक्सन क्या है, देखो आईबी प्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन, कीटोप्रोफन, नेप्रोक्सन, ये आपके प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव तो है कहाँ पर पढ़े भाई, हमने तो एनसेट्स में पढ़े थे ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, तब प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आपके ये सारी ड्रग्स आई थी। तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। ड्रग ऑक्साजिपाम इज कैटेगराइज्ड थेरेप्यूटिकली एज डैश इन फार्माकोपिया। डायजेपाम, ऑक्साजिपाम, जिपाम वाले बेंजोडायजेपिन्स होते हैं बच्चों। तो ये किस में पढ़ते हो आप, सेडेटिव हिप्नोटिक में आपने पढ़े होंगे। तो एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं होते, एंजियोलिटिक्स होते हैं, है ना। ऑप्शन 4 ड्रग विच इज यूज ओरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज के लिए ओरली बच्चों आइवरमेक्टिन को यूज करेंगे। ओरली पूछा है, ध्यान रखना, स्कैबीज के ट्रीटमेंट के लिए आइवरमेक्टिन याद रखना, ओके। फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। तो रिबाविरिन तो हेपेटाइटिस सी के लिए यूज करी थी, टिनोफोविर बी के लिए यूज करते हैं, और सेल्टामिविर बच्चों आपकी हेपेटाइटिस के लिए नहीं होती है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में ओसेल्टामिविर आता है, न्यूरामिनिडेज एंजाइम को इनहिबिट कराता है, एसिक्लोविर, ठीक है। तो यहाँ पर टिनोफोविर जो होता है बच्चों, ये आपका हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए टिनोफोविर को यूज करोगे। देखो हेपेटाइटिस बी के लिए आपका लैमिविडिन, एटिकाविर, डाइडिफोविर, डिपिवॉक्सिल, टिनोफोविर, टेल्ब्यूविडिन आता है। हेपेटाइटिस सी के लिए आपका रिबाविरिन, इंटरफेरोन अल्फा, बाकी सोफोस ब्यूवीर आता है, साइमप्रीवीर आता है, डेक्लाटासवीर आता है, लेडीपासवीर आता है, वेलपाटासवीर, ओके। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन डैश इफ एडमिनिस्टर विद एंटासिड के साथ देंगे तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन बच्चों कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है रिसेंटली। ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग इज अमीनो अमाइड, अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक में बता दो कौन सा दे रखा बच्चों, यहाँ पर आपको लीडोकेन अमाइड डेरिवेटिव में दे रखा, बाकी क्लोरोप्रोकेन एस्टर वाला बिनॉक्सिनेट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 हमारा लीडोकेन करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट अप्लाइड फॉर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, कह रहे देयर शुड बी नो अदर इजी मेजरेबल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, ड्रग शुड है ब्रॉड, भाई ब्रॉड नहीं, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स के लिए टीडीएम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्रॉड क्राइटेरिया नहीं होगा। तो आपके नोट में तो ऑप्शन 2 आ गया। बाकी देयर शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स बिल्कुल करेक्ट है, और नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग के लिए तो आपको पता ही है टीडीएम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, हमने कितनी बार ये बात बताई है मैंने आपको। फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन की सेंसिटिविटी। तो बच्चों जब मैंने आपको ओरल एंटी डायबिटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, है ना, तो उसमें बताई थी कौन कौन सी ड्रग है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करा रही है। उसमें एक तो आपके बायगोनार थे, एक आपके थायाजोलिडिन डायोन्स आए थे, आपको याद हो तो, है ना। तो यहाँ पर देखो आपका बायगोनार से मेटाफॉर्मिन दे रखा है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ओके। डाइथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट कंटेन डैश एज हेटेरोसाइक्लिक मोइटी। तो इसमें बच्चों पाइप्राजीन मोइटी याद रखो, क्या याद रखना हमें, पाइप्राजीन मोइटी है किसमें, डाइथाइल कार्बामाजीन। पता क्या है ये एंटी फिलेरियल ड्रग है, जो आपने फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी ना, डाइथाइल कार्बामाजीन, वही है ये। फिलेरियासिस का कोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, डाइथाइल कार्बामाजीन। हिट्राजन इसका ब्रांड नेम है, एंटी फिलेरियल ड्रग भी से कहते हो। इसमें एक बात और ऐड कर दो इसमें कि पाइप्राजीन इसमें मोइटी प्रेजेंट है, ओके। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, पाइप्राजीन है ये, ओके। स्टेटमेंट कौन सा ट्रू अबाउट प्रोबायोटिक्स के बारे में, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू कौन सा बताओ। कह रहा ऑल प्रोबायोटिक्स सेम होते हैं, सेम इफेक्ट होता है, इनइफेक्टिव अगेंस्ट ऑल डिजीज, कैन हेल्प रिस्टोर नेचुरल बैलेंस ऑफ गट फ्लोरा, दिस इज ट्रू बच्चों, ओके। डू नॉट सर्वाइव द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो आपका जो है इसके बारे में ट्रू, प्रोबायोटिक्स के बारे में ऑप्शन 3 हो गया। कह रहे प्रोबायोटिक्स क्या है, स्पेसिफिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, क्या होता है, स्पेसिफिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफन बैक्टीरिया या यीस्ट होते हैं, दैट हेल्प द बॉडी डाइजेस्ट फूड और हेल्प विद सिम्टम्स ऑफ सर्टेन इलनेस, ओके। तो प्रोबायोटिक्स नेचुरली फाउंड इन फर्मेंटेड फूड, जैसे कि आपका योगर्ट हो गया, है ना, उनमें प्रेजेंट होते हैं। डैश इज द एक्टिव स्पीसीज दैट इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए एल्काइलेशन बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड, है ना। तो देखो आपने जब एल्काइलेटिंग, जब देखो एंटी कैंसर ड्रग जब तुमने पढ़ी, एंटी कैंसर ड्रग बोल दो, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग बोल दो, एंटी मैलिग्नेंट बोल दो, एक ही बात है।
तो उनका क्लासिफिकेशन से पहले क्या आता है, क्लासिफिकेशन में अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आता है, जिसमें मिक्लोरिथामिन, मस्टिन, एससीएल, साइक्लोफॉस्फेट, आईफॉस्फेट, क्लोरम्ब्यूसिन और मेल्फ्लैन आता है बच्चों। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ये अल्काइलेशन कराते हैं। कैसे काम करते हैं देखो, डैश एक्टिव स्पीसीज दैट इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए अल्काइलेशन बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। तो हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड मतलब जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है वो डीएनए का अल्काइलेशन करा रहे हैं। तो कौन सी एक्टिव स्पीसीज होती है बच्चों, एजिरिडियम आयन बनता है। इनकी जो है अल्काइलेटिंग आयन का जब मैकेनिज्म देखोगे तो उसमें एजिरिडियम आयन बनता है जो डीएनए अल्काइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेनेशन देख लो। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आर ग्रुप ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स दैट वर्क बाय मॉडिफाइंग डीएनए। दे अचीव दिस बाय फॉर्मिंग अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट कॉल्ड द एजिरिडियम आयन। ओके, नाइट्रोजन मस्टर्ड मॉलिक्यूल अंडरगो इंटरा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं बच्चों। इंटरा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल एक रिएक्शन होती है जहां पर वन ऑफ द क्लोरोइथाइल साइड चेन साइक्लाइज हो जाएगी टू फॉर्म एजिरिडियम आयन। ओके, ये आयन बहुत ही रिएक्टिव होता है, आसानी से बाइंड कर जाएगा डीएनए से। कहां पर भाई डीएनए से बाइंड हो, लेकिन कहां पर बाइंड होता है ये क्वेश्चन भी बन गया एग्जाम में। कौन सी पोजीशन में बाइंड होता है, N7 ऑफ द ग्वानिन से ये जो एजिरिडियम आयन तुम्हारा बाइंड होगा। ध्यान रखना, एक्टिव स्पीसीज हो गई तुम्हारा ये आयन जो बहुत ही रिएक्टिव है एजिरिडियम आयन, और कहां पर बाइंड हो रहा है डीएनए में जो N7 ऑफ ग्वानिन। ग्वानिन तुम्हारा जो बेस होता है ना, तो उसकी N7 पोजीशन से दिस कोवलेंट बाइंडिंग लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोनो एडक्ट्स एंड इवेंचुअली क्रॉस लिंक एडक्ट्स बन जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ मोनो एंड क्रॉस लिंक एडक्ट्स डिस्टर्ब द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए लीडिंग टू डीएनए स्ट्रैंड बच्चों टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाएगी, अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। ओके, प्रोपेनोल किसका एग्जांपल अभी बताया भाई तुम्हें, बीटा ब्लॉकर है। इसी टाइप से देखो क्वेश्चन से रिपीट होता है बच्चों। तुम्हारा बीटा का ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आती है, आपको पता है, ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फ्यूरान हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेन, तो फ्यूरान जो है बच्चों, फ्यूरान हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। और एक बात और याद रखना, 5 मेंबर्ड की रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आएगा 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन इज, तो हम कहेंगे भाई फ्यूरान। तो हमसे पूछा फ्यूरान इज हेटेरोसाइक्लिक कंटेन, तो भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है फ्यूरान में, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। सिफालोस्पोरिन की जनरेशन आपने पढ़ी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी आपने पढ़ लिया अभी। तो देखो मैंने कहा सारे सिफा वाले फर्स्ट में आएंगे एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड में आएगा, तो वही आ गया सिफाक्लोर इधर का सेकंड जनरेशन का ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। सिफाक्लोर क्या भाई, सिफा वाले सारे फर्स्ट जनरेशन में आता है एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन में आता है। इरिथ्रोपोइटिन का है, बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया। वैसे तो आपका जो किडनी में जो आपकी एरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी से सिक्रेट होता है बच्चों, है ना। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोड्यूस होता है पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, है ना। एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है बच्चों। तो कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय, तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, केमिकल सिंथेसिस, जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चों आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बुक डी मैटीरिया मेडिका वाज ऑथोराइज्ड बाय, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा हिपोक्रेट्स, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी इसके लिए हो जाएगा आपका डायोस्कोरोइड्स हो जाएगा। ओके, हाँ ऑप्शन बच्चों यहाँ पर 1 है, डी मैटीरिया मेडिका वाज ऑथराइज्ड बाय डायोस्कोरोइड्स, याद रखना ऑप्शन 1। मी पायरामिन ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ, मी पायरामिन बच्चों किसके इफेक्ट को ब्लॉक कराएगा, एंटी हिस्टामिनिक में ये आता है, तो हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक कराएगी हमारी ड्रग मी पायरामिन, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट एनाफिलेक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए बच्चों क्या दोगे, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन, तुम्हें एपिनेफ्रिन ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स टू ए ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो इसे क्या कहोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है ड्रग का जो डिफरेंट है इसके कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन से। तो भाई ये आपका इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस यही तो होती है, जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होती है ना बच्चों, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है ड्रग का विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन से अलग होता है ये, है ना। तो ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फेज 2 इन क्लिनिकल ट्रायल इज कंडक्टेड टू एसर्टेन, तो फेज क्लिनिकल ट्रायल के डिफरेंट फेज है, फेज 1 2 3 4 है ना, बाकी फेज 0 इसमें माइक्रोड्रग स्टडीज आती है। ओके, तो कह रहे हैं इसमें जो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस है ना बच्चों इनको असरटेन करेंगे, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसिड्स, भाई एनसिड्स क्या करा देते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बिल्कुल करा देंगे, है ना, तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर करा देते हैं हमारे एनसिड्स। फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सीरोटोनिन सिंड्रोम, देखो सीरोटोनिन सिंड्रोम कौन कराएगा, हमारे सीरोटोनिन ही तो कराते हैं, मतलब सीरोटोनिन नहीं मतलब कि एसएसआरआई, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो होते हैं, अगर इनको
उनको एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग के साथ में देते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, सीरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिलती है ना। तो कौन कराएगा? मेटफॉर्मिन नहीं कराएगा भाई, बाइगोनेट्स में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आता है इनका, इसका यहाँ पर कार्बाडायजेपाम फिरोसिमाइड नहीं कराएगा, फ्लॉक्सिटिन कराता है। ऑप्शन डी तुमने, क्योंकि ये एसएसआरआई की ड्रग है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में तुमने पढ़े हैं फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, परोक्सिटिन, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। भाई एएनएस का पार्ट बता दो। भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और पैरासिम्पैथेटिक आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखो ऑटोनॉमिक की बात हो रही है बच्चों। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, हाँ इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सिंपैथेटिक। बाकी जो ब्रेन, ये देखो सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है, स्पाइनल कोड, सेरिबेलम, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। किसमें? सीएनएस में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑटोनॉमिक में आपका ऑप्शन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया। तो बच्चों आपका नर्वस सिस्टम होता है उसमें पीएनएस और सीएनएस आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है और जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है ना। एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन, हाँ ठीक है। नर्वस सिस्टम में आपका सीएनएस और पीएनएस आता है। देखो आपका जो है बच्चों, देखो जो हमारा सीएनएस होता है, देखो नर्वस सिस्टम है उसमें सीएनएस में आपका जो ब्रेन आ गया और आपका स्पाइनल कोड आ गया, है ना। ये आपका किस में आ गया? सीएनएस में। और जो इनकी नर्व्स अराइज होती है, ब्रेन वाली जो नर्व्स होती है और स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से आपके क्रेनियल नर्व्स, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आएगा और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, है ना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो आपकी वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। एएनएस में आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। ओके, तो यही आपसे पूछा हुआ था। एएनएस में आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ जाएगा। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेंजोडायजेपिन्स का बता दो, क्या है बेंजोडायजेपिन्स का प्राइमरी मैकेनिज्म बताओ। इनहिबिट कराएंगे एसिटाइलकोलिन की रिलीज को? बिल्कुल नहीं कराएंगे भाई, हम बेंजोडायजेपिन्स को पढ़ रहे हैं, ये एसिटाइलकोलिन से मतलब नहीं है इनको। एनहांसमेंट ऑफ गाबार्जिक एक्टिविटी को बिल्कुल एनहांस कराते हैं। बाकी एक्टिवेशन ऑफ सीरोटोनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कराएंगे, फिर डोपामिन का रिलीज इनहिबिट नहीं कराएंगे। तो बेंजोडायजेपिन्स क्या करते हैं बच्चों? एनहांस कराते हैं गाबार्जिक एक्टिविटी को। बेंजोडायजेपिन कह रहे हैं प्राइमरी वर्क बाय एनहांस करेंगे इफेक्ट ऑफ गाबा मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस बाय बाइंडिंग टू गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करके, गाबा ए से बाइंड करके उसकी इनहिबिटरी एक्टिविटी को इनहेंस करा रहे हैं। दिस बाइंडिंग इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड channel opening leading to neuronal hyperpolarization and decrease in the neuronal excitability. Okay, following is a common side effect of corticosteroid therapy का common side effect बता दो क्या है corticosteroids का? वेट लॉस करा देंगे बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस करा देंगे, हाइपोग्लाइसीमिया करा देंगे, हाइपरकैलेमिया। तो भाई ऑस्टियोपोरोसिस करा देते हैं हमारे जो ये corticosteroids होते हैं, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लांट टैक्सस ब्रीवीफोलिया इज अ सोर्स ऑफ विच एंटी कैंसर ड्रग? तो पैक्लिटैक्सल, डोसीटैक्सल पढ़ा होगा तुमने, है ना। टैक्सोल से मिलते हैं टैक्सस ब्रीवीफोलिया, है ना, और इसकी बार्क से मिलते हैं। ठीक है, ये जो आपके हैं पैक्लिटैक्सल और डोसीटैक्सल आता है। बाकी विनक्रिस्टिन, विनक्लास्टिन, विनका से मिलते हैं। डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। और मिथोट्रिक्सेट तुम्हें पता ही है एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। ओके, 50 ईयर ओल्ड मेल इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल में एडमिट हो गया भाई विद यूरिक एसिड लेवल है 10 mg/dl इन इज ब्लड। तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है भाई इनका। ठीक है, वट डिजीज इज दिस इंडिकेटिव ऑफ? तो यूरिक एसिड ज़्यादा किस में होगा? सिंपल सा है, गाउट में होगा, है ना। डेफिशिएंसी थोड़ी हो रखी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर गाउट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अस्थमा एक्सरवेशन इन द हॉस्पिटल सेटिंग? तो बच्चों इसके लिए आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे, तो यहाँ पर आपका प्रेडनिसोलोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड क्या काम करते हैं? डिजॉक्सिन जैसे है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कराते हैं बच्चों ये, है ना। फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट कराने का काम तो तुम्हारे जैसे थियोफाइलिन हो गया, है ना। इनिबिशन ऑफ कोक्स को भैया हमारे एंसिड्स करते हैं, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, तो यहाँ पर इनिबिट कराते हैं ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को। कौन भाई? आपके डिजिटालिस कार्डियोग्लाइकोसाइड। ओके, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टर्म बायो अवेलेबिलिटी का मतलब बता दो बच्चों। फिर से बायोलिटी आ गया, कितनी बार क्वेश्चन आता है। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, है ना बच्चों। सही है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 50 ईयर ओल्ड मेल इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद क्रिएटिनिन लेवल 2.5 mg/dl। तो इसका ही बढ़ा हुआ है, मतलब कम ही होता है, लगभग ऑलमोस्ट
5 से 1.3 इस टाइप से होता है, मतलब कि ज़्यादा है ये क्रिएटिनिन लेवल। बट दिस इंडिकेट मतलब कि ना क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया मतलब किडनी ना उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रही, मतलब कि किडनी में कोई ना कोई तो दिक्कत है, इससे हम पता लगा लेंगे अगर किडनी लेवल बढ़ा हुआ है तो। देखो हाइपर और हाइपोकैलेमिया नहीं बता रहा, ये क्रोनिक नहीं किडनी डिजीज है, फिर एक्यूट है। तो बच्चों इसका मतलब है किडनी की डिजीज है, कोई क्रोनिक किडनी डिजीज रखे, ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर अडल्ट मेल में नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल आपका 0.7 से 1.3 mg/dl होता है। अगर 2.5 mg/dl क्रिएटिनिन का लेवल है तो इसका मतलब है नॉर्मल रेंज से ऊपर है। ये क्या इंडिकेट करेगा, किडनी आर नॉट इफेक्टिवली रिमूविंग क्रिएटिनिन फ्रॉम द ब्लड। ओके, मतलब कि किडनी की डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएगा। विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने के लिए आपका पीटीएच पैराथॉर्मोन्स होते हैं जो कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं बच्चों। पीटीएच क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड का हार्मोन जो कि कैल्शियम को कम करता है। कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ये तीन जो है कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखा है, इंसुलिन नहीं करेगा, थायरोक्सिन पैराथायरॉयड हार्मोन दे रखा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, वट इज द रोल ऑफ इंसुलिन द ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म। भाई इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज को कम कराना है बच्चों। ठीक है, देख लो किस ऑप्शन में ग्लूकोज कम हो रहा है, देख लो। देखो इंक्रीज नहीं कराएगा, कट दो। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। भाई देखो ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा ना, तो ग्लूकोज तो बनाना ही नहीं है, तो ग्लूकोज को कम कराएगा, स्टिमुलेट नहीं करेगा, इसको इनिबिट करा देगा। स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स या इनिबिट ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज से ही बनता है, उसको तो स्टिमुलेट करेगा कि भाई ग्लूकोज जाए ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाए, इसको इनिबिट नहीं करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। तो क्या रोल है, स्टिमुलेट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग होती है बच्चों। अल्कोहल ग्रुप, अमाइड ग्रुप, लैक्टोन नहीं है, लैक्टम है, बीटा लैक्टम रिंग होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक कंसेप्ट ऑफ, फिर से हाफ लाइफ आ गई भाई, देख लो। एक तो हाफ लाइफ एक बायो अवेलेबिलिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। टाइम टेकन फॉर ड्रग टू बाइंड रिसेप्टर, हाफ ऑफ ड्रग एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, बिल्कुल देखो ऑप्शन बी दे रखा तुम्हें, है ना, करेक्ट हो जाएगा। टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ ड्रग डोज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, है ना बच्चों, सही है बिल्कुल। विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर को कम कराएगी बच्चों, बीपी को कम करा रही है, ठीक है भाई। एंड ऑल्सो अफेक्ट हार्ट की मसल्स, देखो बीपी को कम करा रही चल, तो वहां से तो तुम भाई कह दो कि हमारे एसी इनहिबिटर हो गए, लेकिन यहाँ पर हमारे कहते हैं हार्ट की मसल्स, मतलब कि हार्ट पे काम कर रही है, मतलब कि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे होते हैं, ठीक है, तो बीटा रिसेप्टर पे काम करेगी, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, टैकीकार्डिया हो जाता है। बीटा 1 रिसेप्टर है यहाँ पर हार्ट में, तो क्या करना है, बीटा को ब्लॉक करा दो, हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बीटा के ब्लॉकर हो गए तुम्हारे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया के लिए बच्चों, एजिथ्रोमाइसिन, सिफरॉक्सिन, मीरोपिनैम या एमॉक्सिलिन, तो मीरोपिनैम यूज करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेन कंसर्न विद द साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट एंड टेट्रासाइक्लिन, अगर टेट्रासाइक्लिन के साथ कैल्शियम दोगे तो टेट्रासाइक्लिन का तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा बच्चों, इनसॉल्युबल चिलेट्स बना लेती है, रिड्यूस हो जाएगा हमारी टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन। कई बार टेट्रासाइक्लिन के ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत बार आता है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अभी हमने देखा था एंटासिड के साथ में एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, कैल्शियम के साथ में भी याद रखना। फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल साइंस ऑफ ओपियोइड विड्रॉल का साइन नहीं है, तो देखो इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी एंड डायरिया, मसल एच एंड पेन, ब्रैडीकार्डियन हाइपरटेंशन है, इंक्रीज जो है ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ठीक है। तो बच्चों ये ब्लड प्रेशर हार्ट रेट जो आपका बढ़ रहा है, बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो ब्रैडीकार्डियन हाइपरटेंशन नहीं होता इसमें। ओके, नेक्स्ट है ड्रग थेरेपेटिक मॉनिटरिंग को टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, देखो पेशेंट मॉनिटरिंग, ड्रग इंटरैक्शन मॉनिटरिंग, तो यहाँ पर टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ये हमारा होता है। विच हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा, प्रोलैक्टिन, मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा कौन, प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। बायो अवेलेबिलिटी बता दो फिर से भाई, कैसे डिफाइन करोगे, फ्रैक्शन
फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एक्टिव फॉर्म, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आपकी आती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आते हैं। क्या आती है बच्चों? एनाफाइलैक्सिस विद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन का रोल एक्सक्रीशन में क्या करता है? सोडियम को बच्चों रीअब्जॉर्ब कराता है। तुम्हारा जो एल्डोस्टेरोन होता है मेन मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है बच्चों। मिनरलोकोर्टिकोइड जो होते हैं ये फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है, सोडियम पोटेशियम, है ना। तो यहाँ पर सोडियम का रीअब्जॉर्ब कराएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एलिमेंट डज डिफेरियोक्सामिन प्राइमरी चिलेट, तो ये आयरन की पॉइजनिंग में दोगे तो आयरन को चिलेट करेगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। डिफेरियोक्सामिन आयरन की पॉइजनिंग में दिया जाता है बच्चों। फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी, तो नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगी। जेंटामाइसिन आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ऑरोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है ना। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मेट्रोडाजोल इफेक्टिव है किसके लिए? एंटी अमीबिक होते हैं, तो किसके लिए इफेक्टिव होगा? अमीबा के लिए ना बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एनसेड प्राइमरली कैसे काम करते हैं भाई? कोक्स को इनिबिट कराएंगे साइक्लोऑक्सीजनेज को, कोक एनसेड्स जो हमारे होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एजिथ्रोमाइसिन? मैक्रोलाइड्स में आपके एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीथ्रोमाइसिन क्या होता है? एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, ये आपके क्या है? मैक्रोलाइड्स में आते हैं। बाकी स्पायरामाइसिन भी आता है ना। टेट्रासाइक्लिन दे रखा है। बाकी फ्लोरोक्विनोलोन्स बच्चों डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं, डीएनए गायरेज को। और इसमें आपका जैसे कि ये आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ था कि भाई सिप्रोफ्लोक्सासिन कैसे करेगा? डीएनए गायरेज को इनिबिट कराने वाली ड्रग है, याद रखना आप लोगों ने। ओके, डैश इज ड्रग क्लासिफाइड एज बेंजोडायजेपिन्स में जिपाम वाले लक डायजिपाम तुम्हें दे रखा है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। सेकेंड लाइन की बात हो रही है बच्चों, हमने भी देखा था इथेनोमाइड ही तो आया था सेकेंड लाइन में। बाकी पायराजिनामाइड, थेम्बुटोल आइसोनेट तो फर्स्ट लाइन में आती है ना। टोल्यून इज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका स्टार्टिंग मटेरियल टोल्यून होता है? तो बेंजोकेन का होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा लोकल एनेस्थेटिक में आता है। मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन एमएसी जो होता है ऑफ एन एनेस्थेटिक इंडिकेट इट्स डैश, तो ये पोटेंसी को इंडिकेट करेगा। एमएसी जो है एनेस्थेटिक्स का, इसकी पोटेंसी को इंडिकेट करता है बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मेन पर्पस ऑफ फेज 1 रिएक्शंस इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो फेज 1 आपका जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपके फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस है। फेज 1 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन आता है ना। डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं होती, बट फेज 1 के मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं होते। कॉन्जुगेट ड्रग विद ग्लूकोरोनिक एसिड ये फेज 2 में होता है। इंट्रोड्यूस और अनमास्क पोलर ग्रुप, है ना। पोलर ग्रुप को या तो इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों, या इसमें कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट हो ड्रग में तो उसको अनमास्क करा जाता है ना। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। बाकी बाइंड ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन होगा, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एस्पिरिन इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो एस्पिरिन क्या करती है बच्चों? कोक्स को इनिबिट कराने वाली ड्रग है। तो इसको कराने से क्या होता है? आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते, बाकी थ्रोम्बोक्सेन्स भी नहीं बन पाते हमारे थ्रोम्बोक्सेन्स। उसकी वजह से प्लेटलेट इसका एस्पिरिन का आपका एंटी प्लेटलेट एक्शन जो होता है ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट कराते हैं, क्योंकि थ्रोम्बोक्सेन्स क्या कर रहे थे? प्लेटलेट का एग्रीगेशन करा रहे थे ना बच्चों। तो स्टिमुलेट कोलाजन की सिंथेसिस नहीं होगा, ब्लॉकिंग ल्यूकोट्राइन नहीं होगा, एनहांस सीरोटोनिन नहीं होगा, इनिबिट कर थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है बाय इनिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेज जो तुम्हारा एंजाइम होता है। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विच हार्मोन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोथायरॉइडिज्म? में कौन सा हार्मोन? इंसुलिन दोगे, टेस्टोस्टेरोन दोगे, कैल्सिटोनिन दोगे, तो क्या दोगे? लिवोथायरोक्सिन दे रखा ना ऑप्शन 3 में। ओके, फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, बताओ। बेलाडोना, रोवोल्फिया होता है इसका रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। रोवोल्फिया का रिजर्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रखना आप लोगों ने। रिवॉल्फिया इंडोलिकुलेट्स में आता है। ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स आर मोस्टली एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ, मोस्टली ड्रग के एक्सक्रीशन जो होता है किडनी के थ्रू, यूरिन से ही होता है मोस्टली, जो एक्सक्रीशन की बात करी गई है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग इनिबिटर सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो कि प्रेजेंट है आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैलने में, तो लूप डायरेटिक की बात हो रही है जो कि तुम्हें ऑप्शन में फ्यूरोसिमाइड दे रखा है ना। तो ये लूप डायरेटिक है, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराने वाली ड्रग है। फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करेगा, मतलब ग्लूकोमा में यूज कर रहे हो। एफेड्रिन, एम्फेटामिन, एड्रेनल, टीमोलोल, भाई ऐसा बीटा ब्लॉकर जो ग्लूकोमा में यूज होता है, टीमोलोल होता है कि नहीं होता? टीमोलोल बीटा ब्लॉकर विच इज यूज्ड इन ग्लूकोमा। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एस्ट्रिंजेंट्स कैसे काम करते हैं? प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट प्रोटीन फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक के एसिड को, ये एंटासिड्स होते हैं हमारे,
एंटासिड्स होते हैं बच्चों, स्टिमुलेट सीवेस को या फिर कोजिंग वासोडाइलेशन, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग इज मिनरल डिराइव ड्रग। डिजॉक्सिन भाई प्लांट से मिलता है, डिजिटालिस से, मॉर्फिन हमें ओपियम से मिल रहा है, सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट जो है मिनरल डिराइव ड्रग में आता है। फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू रिवर्स हिपैरिन के ओवरडोज के लिए हिपैरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट होता है बच्चों। क्या होता है? प्रोटामिन सल्फेट। विटामिन के जो है ये आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में, जैसे आपका वॉरफेरिन का एंटीडोट है। ट्राइमेक्सामिक एसिड जो है एंटी फिब्रिनोलिटिक में आता है, तो ये फिब्रिनोलिटिक की ओवरडोज में दे दोगे तुम एंटी फिब्रिनोलिटिक, है ना बच्चों, डैबिगेट्रिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, बिल्कुल प्रोटामिन सल्फेट हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ ए ड्रग ऑल्सो नोन एज। जो ब्रांड नेम होता है ना, ब्रांड नेम, तो उसे क्या कहेंगे? यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम, जेनरिक नेम, या फिर केमिकल नेम, ट्रेड नेम। तो जेनरिक नेम तो अलग है, ब्रांड नेम तो होता है आपका ट्रेड नेम, है ना। ब्रांड नेम प्रोप्राइटरी नेम होता है। ब्रांड नेम कहो, प्रोप्राइटरी नेम कहो, ट्रेड नेम कहो, एक ही बात है। बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं एक ही ड्रग के, तुमने देखा होगा, है ना। तो ब्रांड नेम ट्रेड नेम होता है ना। प्रोप्राइटरी नेम, ब्रांड नेम कह रहे नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड इज प्रॉपर्टी या ट्रेडमार्क होता है। एक ड्रग के बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड नेम हो सकते हैं, मतलब कि प्रोप्राइटरी नेम हो सकता है, और जो जेनरिक नेम है वो नॉन प्रोप्राइटरी होता है। ओके।